हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है बेटा, क्वालिटेटिव एनालिसिस में यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमने कोर एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन का क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो सब्सिडियरी एलिमेंट हैं, ठीक है, सब्सिडियरी एलिमेंट है जैसे नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है, फास्फोरस है, हम उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे करेंगे, कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक टेस्ट है जो कि बहुत ही फेमस टेस्ट है जिसको बोलते हैं लैसेजिनी टेस्ट। लैसेजिनी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। ये तीन जो सब्सिडियरी एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, उसके लिए हम लैसेजिनी टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि लैसेजिनी टेस्ट होता क्या है उसको हम देखेंगे और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे, फिर सल्फर को कैसे डिटेक्ट करेंगे, देन हेलोजन को कैसे डिटेक्ट करेंगे। इन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। ठीक है, ये एग्जामिनर के ऊपर है कि किस टाइप से क्वेश्चन आपसे आस्क कर रहा है। तो क्वेश्चन बनने की संभावना जो भी है मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कहीं भी किसी टाइप से अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो आपके पास डाउट का कोई लिंक नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ सब्सिडियरी एलिमेंट, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ qualitative analysis of subsidiary element, सब्सिडियरी एलिमेंट में क्या है बेटा, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन एंड फास्फोरस तो लिखोगे डिटेक्शन ऑफ, तो यहां पे हेडिंग डालोगे लैसेजिनी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। ठीक है, लैसेजिनी टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा कि लैसेजिनी एक्सट्रैक्ट बनाते हैं और उसी को बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्यों ऐसा करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए कोवेलेंट कंपाउंड, तो कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। उसकी सॉल्युबिलिटी को इनहांस करने के लिए हम उस कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में ले जाते हैं ताकि ये वाटर में सॉल्युबल हो जाए। वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, चीप है, सस्ता है, इजिली अवेलेबल है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, और इको फ्रेंडली भी है। तो ऐसा वाटर जो है वो बहुत ही बेस्ट सॉल्वेंट है, यानी इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी क्या है, वाटर यूज करते हैं जिससे हमारा जो भी हम क्या करते हैं लेते हैं वो डाइजेस्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। 95% बॉडी में हमारा क्या है, वाटर है। तो वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, 80-83 के अराउंड होता है। ठीक है, तो हम जो भी टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो वाटर के केस में करेंगे। बट यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड की केस है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल है तो उसको वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए, क्यों इनसॉल्युबल है, कोवेलेंट कंपाउंड होता है, उसको आयनिक फॉर्म में बनाने के लिए हम लैसेजिनी टेस्ट करते हैं, यानी लैसेजिनी एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। इसमें करते क्या है बेटा, करते क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का टेस्टिंग करना है, ठीक है,
तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे प्रिपरेशन ऑफ लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, प्रिपरेशन ऑफ लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, LE, और इसी को बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, SFE। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम प्रिपरेशन करते हैं लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट करते क्या हैं, ये टेस्ट क्यों करते हैं, ये क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि ये दिस कन्वर्ट कोवेलेंट कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड इनटू आयनिक फॉर्म, आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। फॉर द ये किसके लिए करते हैं बेटा, फॉर द कन्वर्जन ऑफ कोवेलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू आयनिक फॉर्म। करते क्या है इसमें, प्रोसीजर की अगर बात करोगे प्रोसीजर की अगर बात करोगे तो करते क्या है, तो देखो बेटा ये है एक इग्निशन ट्यूब, बहुत पतली ट्यूब होती है, दिस इज द इग्निशन ट्यूब या फ्यूजन ट्यूब, इग्निशन ट्यूब, और इसी को बोलते हैं फ्यूजन ट्यूब। प्रोसीजर समझ लो, ये एक एंड से ओपन होता है, इग्निशन ट्यूब बहुत पतला ट्यूब होता है, ग्लास का होता है, ठीक है, ये लोहे का नहीं होता है, ये ग्लास का होता है, इग्निशन ट्यूब बोलते हैं या फ्यूजन ट्यूब बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सोडियम मेटल, सोडियम मेटल जो होता है वो कहां होता है बेटा, हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए हमको एटमॉस्फेयर में नहीं रखते हैं, हम इसको किरोसिन ऑयल में रखते हैं, उसमें ये एज इट इज पड़ा रहता है। तो क्या करेंगे, सोडियम मेटल होता है, उसको एक छोटा सा पीस कट करते हैं नाइफ से, चाकू से, ठीक है। ये मैं खुद अपने एक्सपेरिमेंट में किया हूं, ये मैं अपना जब ग्रेजुएशन कर रहा था उसमें बहुत ये वाला एक्सपेरिमेंट किया नाइट्रोजन सल्फर का डिटेक्शन, तो मुझे हूबहू वही चीजें याद आ रही हैं कि जो जो मैंने किया था उसको आपको मैं यहाँ डिलीवर कर रहा हूँ। तो बुकिश लैंग्वेज से अलग होगा मेरा कुछ, ठीक है, जो मैं खुद किया हूं वो अगर बताऊंगा तो आपको इजी वे में चीजों को समझ में आएगी। तो करते क्या है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेते हैं, ठीक है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट नहीं लेते हैं, एक्चुअल में करते क्या है, इसमें यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया हमको डिटेक्ट करना है नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन है कि नहीं, ये हमको डिटेक्ट करना है। तो एक अननोन कंपाउंड को दिया गया मुझे, ठीक है, एक अननोन कंपाउंड को दिया गया और बोला गया कि आप इसमें डिटेक्ट करके पहचानो कि क्या है, नाइट्रोजन है कि सल्फर है कि हैलोजन है। तो हाउ कैन यू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, कोवेलेंट के फॉर्म में है। हम एक्सपेरिमेंट जनरली वाटर के केस में वाटर में करेंगे क्योंकि इजिली अवेलेबल है सब कुछ, हमको इको फ्रेंडली सब कुछ है, ठीक है। वाटर के केस में करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर इनसॉल्युबल है, जब वाटर में इनसॉल्युबल है तो हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, यानी हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन करते हैं। अब करते क्या है इसमें लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक इग्निशन ट्यूब लेते हैं। दिस इज द इग्निशन ट्यूब, पतली रॉड की तरह होती है, एकदम इस तरह का होगा, बहुत इससे भी पतला एक इग्निशन ट्यूब होता है। उसमें क्या करते हैं बेटा, छोटा सा होता है इस टाइप से, छोटा सा इस इतने साइज का होगा, दिस इज द इग्निशन ट्यूब। मुझे सब कुछ याद आ रहा है जो मैं किया हूं, ये इग्निशन ट्यूब है। ये इग्निशन ट्यूब में क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम मेटल को डालते हैं। सोडियम मेटल जो है वो इस फॉर्म में होता है, देखो सॉलिड फॉर्म में होगा, ये सोडियम मेटल है, ये किरोसिन ऑयल है, और ये इस फॉर्म में सोडियम मेटल के टुकड़े पड़े रहते हैं। दिस इज द सोडियम मेटल, यहां लिख देता हूं, ये सोडियम मेटल है,
ठीक है, सोडियम मेटल, ये क्या है, सोडियम मेटल है, सोडियम, ये क्या है, किरोसिन ऑयल में, किरोसिन ऑयल में रहता है, डिप रहता है। अब क्या करते हैं, नाइफ से, चाकू के थ्रू थोड़ा सा इसका पार्ट कट करते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट कट करके इस इग्निशन ट्यूब में फिल कर देते हैं। इस सोडियम मेटल का एक छोटा सा टुकड़ा इसके अंदर, सोडियम मेटल, Na मेटल। तो देखो यहां करते क्या है, सबसे पहले बेटा ये किरोसिन ऑयल में है, तो किरोसिन ऑयल में है तो सबसे पहले थोड़ा सा बाहर करेंगे इसको और फिल्टर पेपर पे रखेंगे। फिल्टर पेपर रखने के बाद इसको कट करेंगे नाइफ से, और उस फिल्टर पेपर से थोड़ा इसको उसको क्या करेंगे, उसको रैपिंग कर देंगे कुछ देर के लिए, ताकि जो किरोसिन ऑयल है वो क्या हो जाए, किरोसिन ऑयल उससे एब्जॉर्ब हो जाए उस फिल्टर पेपर में और प्योर हमको सोडियम मिल जाए। अब इस सोडियम को हम क्या करते हैं बेटा, इस इग्निशन ट्यूब में ऐड करते हैं। इस सोडियम मेटल को इग्निशन ट्यूब में ऐड कर दिए। इस इग्निशन ट्यूब में ऐड करने के बाद उसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड कर देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत स्मॉल अमाउंट मिलेंगे, ताकि उसका जो सोडियम मेटल का जो सरफेस है वो पूरी तरह ढक जाए। छोटा सा टुकड़ा है। अब उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड किए, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड कर दिए ताकि सोडियम मेटल उसको पूरी तरह, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करे, उस सोडियम मेटल को कवर कर ले। अब ये कंडीशन आ गया कि इस इग्निशन ट्यूब में ये सोडियम मेटल है और उसके चारों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस सोडियम मेटल है, चारों तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको बर्नर के पास हीट करेंगे। इसको जो है हीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नर। तो इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीटिंग करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, ये रेड हॉट हो जाएगा, मतलब एकदम लाल कलर का हो जाएगा, रेड हॉट, एकदम चमकने लगेगा रेड की तरफ। इतना ज्यादा हम हीट करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक पोर्सिलेन डिस्क लेते हैं, कटोरी टाइप का होता है, ये क्ले का बना होता है, चाइना क्ले, चाइना का नहीं है, ये चाइना क्ले होता है, पत्थर, ठीक है, उसका ये, इसको बोलते हैं पोर्सिलेन डिस्क। पोर्सिलेन डिस्क, ठीक है। इसमें वाटर लिए रहते हैं। क्या है बेटा, वाटर है, एक्वस सोल्यूशन है। कौन सा, डिस्टिल्ड वाटर। यहां पे लिए रहते हैं क्या, डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर। अब जब गर्म हो जाएगा ये, इसको क्या करते हैं, उठाकर इस वाटर में रख देंगे। यानी कि जैसे ही इस पर इग्निशन ट्यूब रखोगे तो इतना ना रेड हॉट होता है कि इसमें ब्रस्ट हो जाता है, यानी टूट जाता है। अब टूटने के बाद क्या होगा कि हम टूटेगा तो वाटर है, सोडियम था, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये इसमें डिजोल्व हो जाएगा। अब सोडियम डिजोल्व हो जाएगा तो, लेकिन इस कांच वाले तो है, ये जो ग्लास है इसका बचा हुआ है, तो इसको ग्लास रॉड से और हम क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, इजीली टूट जाता है। ये खुद मैं किया हूं इसलिए बता रहा हूं। इसको क्या करते हैं, पूरी तरह मिक्स कर देंगे, ग्लास रॉड लेंगे, ऊपर से इसको और कुछ कर, और इसको क्या करेंगे, और इसको बारीक कर देंगे और इसको ब्रेक कर देंगे। करने के बाद इसको क्या करेंगे, इस पोर्सिलेन डिस्क में अब क्या हो गया, ये पूरा हमको मिला, ये वाटर था ही, इसमें पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड, सोडियम मेटल सब आ गए। अब इसको फिर से हीट करेंगे। फिर से इसको क्या करेंगे बेटा, इस पोर्सिलेन डिस्क को फिर से हम हीट करेंगे, ठीक है। इसको फिर से हीट करेंगे 2 मिनट के लिए, हीट करेंगे 2 मिनट के लिए, ज्यादा देर के लिए हीट नहीं करते हैं, 2 मिनट के लिए हीट करेंगे। और हीट करने के बाद क्या करेंगे, इसको फिल्टर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फनल। एक टेस्ट ट्यूब में इसको फिल्टर कर देंगे, ठीक है।
फिल्टर कर देंगे। जब फिल्टर करेंगे बेटा तो ये क्या देखो, ये फिल्टर कर दिए। जब फिल्टर करेंगे तो जो ग्लास का जो ये जो इग्निशन ट्यूब का क्या था, ये जो रेजिड्यू का पार्ट था वो इस फिल्ट्रेट में आ जाएगा यहां पे, यानी कि ये रेजिड्यू के फॉर्म में फिल्टर के ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हमको प्योर ऑर्गेनिक, यहाँ पे हमको प्योर लिक्विड मिलेगा जो वाटर वाला था। और उसी लिक्विड में क्या होगा, उसी को बोलते हैं लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट। दैट लिक्विड इज कॉल्ड लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं बेटा, लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट। और क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम का यूज किए हैं, ये इग्निशन ट्यूब है, ठीक है, तो इसलिए इसको सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। और इसी को क्या बोल सकते हो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये प्रोसेस है लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट प्रिपरेशन का। तो फिर से एक बार रिपीट कर दूं कैसे बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, तो इग्निशन ट्यूब लेते हैं, उस इग्निशन ट्यूब में सोडियम मेटल ऐड करते हैं। सोडियम मेटल केरोसिन में होता है। सबसे पहले उसको एक स्मॉल पीस में, टुकड़े में ब्रेक डाउन करेंगे, कट करेंगे नाइफ से। कट करने के बाद उसमें जो केरोसिन ऑयल है उसको फिल्टर पेपर से एब्जॉर्ब करा लेंगे। देन इग्निशन ट्यूब में सोडियम मेटल को ऐड कर देंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऐड करेंगे ताकि ये चारों तरफ से क्या करेंगे, सोडियम मेटल को कवर कर ले। फिर इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद जब ये रेड हॉट हीट हो जाए, ठीक है, हीट करेंगे तो क्या होगा, रेड हॉट तक एकदम रेड हो जाता है, ठीक है। अब रेड हो गया, क्या करेंगे, पोर्सिलेन डिस्क लेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर 4 to 5 ml लेंगे। फिर इसको जैसे ही रेड हॉट को लेकर जाओगे, ये स्पैचुला से पकड़े रहते हैं, इसको जैसे ही इसमें डिप करोगे वाटर में, वाटर क्या है, ठंडा है, डिस्टिल वाटर है, ठंडा है, ये हाईली हीटेड है, यानी रेड हॉट है, तुरंत ये बर्न करता है, यानी तुरंत ये ब्रस्ट कर जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो जितने भी इसमें सोडियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्यूजन था, जो फ्यूज हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड और सोडियम, वो इसमें वाटर में चले गए। अब क्या करेंगे, इसका पार्ट है उसमें, उसी में पड़ा हुआ है, तो फिर से स्पैचुला से या ग्लास रॉड से क्या करते हैं, इसको क्रश कर देते हैं। क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए हीट करेंगे, ज्यादा हीट नहीं करेंगे, 2 मिनट्स के लिए हीटिंग करेंगे इस पूरे कंटेंट को। और हीट करने के बाद इसको फिल्टर आउट कर देंगे। तो जो हमको फिल्ट्रेट मिलेगा, जो फिल्ट्रेट मिलेगा, दैट इज द लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। यहाँ सोडियम ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ फ्यूज हुआ था, और किसमें हुआ था, फ्यूजन ट्यूब में, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से हम फर्दर रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट के लिए, नाइट्रोजन के लिए अलग, सल्फर के लिए अलग, हेलोजन के लिए अलग। तो फर्स्ट जो प्रोसीजर होता है, फर्स्ट प्रोसीजर इज द प्रिपरेशन ऑफ लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। एक्चुअल में ये होता क्यों, करते क्यों है, टू कन्वर्ट कोवेलेंट कंपाउंड इनटू आयनिक फॉर्म, और आयनिक फॉर्म में जाएगा तो वाटर सॉल्युबल होगा, रिएक्शन को परफॉर्म करना इजी होगा। दैट इज व्हाई वी फर्स्ट प्रिपेयर्ड लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो था प्रोसीजर, करते कैसे हैं। व्हाट हैपन इन केमिस्ट्री, यानी इसमें केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, ऐसा क्या होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड आयनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिएक्शन इन्वॉल्व की बात करोगे तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको समझो तुरंत अपने आप को। ये कभी पूछा नहीं जाता कैसे बनाया जाता है, मैंने आपको बता दिया कि इस मेथड से हम प्रिपेयर करते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट है क्या। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 से 10 ml के अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेसेजेनी एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, वो स्टॉक करते हैं। और स्टॉक करने के बाद, यानी उसको ज्यादा देर तक नहीं रखोगे, अगर आज एक्सपेरिमेंट करना है तो आज ही प्रिपेयर करोगे, 1-2 घंटे में पूरा करना है, खत्म।
नहीं तो रख दोगे फिर से खत्म हो जाएगा, यानी डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये था मेथड क्या, लाइसिजन एक्सट्रैक्ट का प्रिपरेशन करने का। अब इसमें रिएक्शन होता क्या है बेटा वो देखते हैं। तो यहां पर लिख सकते हो for the preparation of lysogeny extract और सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज fused with sodium metal, which convert the element present in organic compound from covalent to आयनिक फॉर्म। ये करता है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट थे नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन वो कोवेलेंट के फॉर्म में बॉन्ड थे, तो उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो देखो बेटा क्या होगा। अब देखो रिएक्शन क्या होगा इसमें, तो रिएक्शन क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं, तो रिएक्शन उसके अंदर क्या होगा, तो देखो सोडियम मेटल लिए हो, ठीक है, सोडियम मेटल लिए हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन तो होगा ही, कोर एलिमेंट है। यदि कार्बन है प्लस अगर नाइट्रोजन है उसमें तो क्या बना देगा बेटा, NaCN। तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द NaCN फॉर्म, ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट एज NaCN के फॉर्म में होगा, इफ नाइट्रोजन होगा तब। ठीक है, अगर मान लो सोडियम है, अगर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, सल्फर अगर होगा तो ये सल्फर जो होगा वो Na2S के फॉर्म में होगा, यानी इस फॉर्म में होगा, सोडियम सल्फाइड। यदि हैलोजन होगा बेटा Na और हैलोजन होगा X, तो ये NaX के फॉर्म में होगा, वेयर X क्या होगा, X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन का हम बात ही नहीं करते हैं बिकॉज वो अलग चीज है, वो थोड़ा अपना हट के इनसे प्रॉपर्टी सोच करते हैं। अगर मान लो नाइट्रोजन सल्फर दोनों साथ में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, यदि सोडियम है ही, ठीक है, कार्बन तो रहेगा ही, अगर सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है, यदि नाइट्रोजन भी है
और सल्फर भी है, ठीक है। तो ये जो होगा NaSCN थायोसाइनेट इस फॉर्म में एग्जिट करेगा, कौन सा, इन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये इस फॉर्म में थे, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, कोवेलेंट के फॉर्म में। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो इस कंडीशन में ये चीजें हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। यानी कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हमको N जो होगा NaCN के फॉर्म में होगा, सल्फर जो होगा वो सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड के, हैलोजन जो होगा वो सोडियम हैलाइड के फॉर्म में होगा, और ये थायोसाइनेट के फॉर्म में होगा। तो दीज आर एग्जिस्ट इन लाइसिजनी एक्सट्रैक्ट। ये किस में होगा बेटा, लाइसिजनी एक्सट्रैक्ट में ये रिएक्शन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोडियम के साथ फ्यूज करोगे तो NaCN के फॉर्म में जाएगा अगर नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा तो सल्फाइड के फॉर्म में, हैलोजन होगा तो एमाइड साल्ट के फॉर्म में, और ये थायोसाइनेट के फॉर्म में। इस फॉर्म में हमने आयनिक कोवेलेंट से आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया NaCN को। तो अगर हम बात करें इस लाइसिजनी एक्सट्रैक्ट की, तो ये लाइसिजनी एक्सट्रैक्ट बना है, ठीक है। ये लाइसिजनी एक्सट्रैक्ट में ये जितने भी लाइसिजनी एक्सट्रैक्ट है, ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, इसमें क्या है बेटा, NaCN है, Na2S है, NaX है और NaSCN है। अब डिपेंड करता है कि इसमें क्या क्या दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिक्स करके। अगर नाइट्रोजन होगा इस फॉर्म में होगा, सल्फर होगा तो इस फॉर्म में होगा, हाइलाइड होगा तो इस फॉर्म में होगा, और यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ है तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो नाउ बाय द यूज ऑफ लाइसिजेनिक टेस्ट कन्वर्टेड ऑर्गेनिक कंपाउंड टू आयनिक कंपाउंड। अब ये सब क्या है, आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड बन गया तो आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल होगा वाटर में, और इजीली सॉल्युबल होगा तो हमको डिटेक्शन में इजी वे में करेंगे। तो अब वन बाय वन हम डिटेक्शन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो लाइसिजनी एक्सट्रैक्ट बन गया, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट सबसे पहले बना लिए। अब हम उसके वन बाय वन नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे, देन सल्फर का टेस्ट करेंगे, देन हैलोजन का टेस्ट करेंगे, देन यदि दोनों प्रेजेंट है उसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे हम करेंगे, तो वन बाय वन इस लाइसिजनी एक्सट्रैक्ट एक बार बनाया 5 से 10 ml के अराउंड में या 8 ml के अराउंड में, और उससे 2-2 ml को निकालेंगे और अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करके बताएंगे कि नाइट्रोजन है, कि सल्फर है, कि हैलोजन है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो पहला जो होगा वो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन या डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का टेस्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो करते क्या है, इस नाइट्रोजन की टेस्ट करने के लिए ध्यान से सुनना, जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाए थे 5 से 10 ml के अराउंड, उसमें से 2 ml एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे। तो 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे, 2 ml लेने के बाद उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड आयरन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, सल्फेट FeSO4 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। किसमें, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट 2 ml एक्सट्रैक्ट किए हो जो बनाए हो, उसमें से 2 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेंगे। उसमें क्या करेंगे, सोडियम फेरस सल्फेट FeSO4 ऐड करेंगे। FeSO4 ऐड करेंगे और उसमें कॉन्क H2SO4 ऐड करके उसको हीट करेंगे, ठीक है। हीट करेंगे, जैसे हीट करोगे क्या होगा, एक इंटेंस ब्लू कलर आएगा। एक कलरलेस जो कंपाउंड था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, वाटर है उसमें, कलरलेस है, उसमें क्या करेंगे, फेरस सल्फेट ऐड करेंगे, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, हीट करते हैं। जैसे ही हीट करोगे एक इंटेंस ब्लू कलर
अपीयर होगा, दैट ब्लू कलर इज फेमसली नोन एज प्रूशियन ब्लू, उसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू कलर। और इस प्रूशियन ब्लू कलर, जैसे कि ये जो कलर है ना, ये इसका जो कलर है, कैप का जो कलर है, एकदम इसी तरह का कलर आता है, दैट इज नोन एज प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू कलर आएगा, जैसे कि ये जो है, ये जो लिक्विड है तुमको दिख रहा है, इसी कलर का एकदम सेम आता है, दिस इज द प्रूशियन ब्लू। ठीक है, ये जो दिख रहा है लिक्विड, ये लिक्विड तुमको जो दिख रहा है जिस कलर का, उसी कलर का आएगा। कभी कभी इस कलर में भी आता है, एकदम डार्क आता है अगर ज्यादा तुम H2SO4 ऐड कर दिए हो तो प्रूशियन ब्लू कलर दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन दिस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। जो तुम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाए हो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है अगर प्रूशियन ब्लू कलर आया आफ्टर एडिशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड H2SO4। तो देखो बेटा करते क्या है, सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट लेंगे 2 ml, फेरस सल्फेट ऐड करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, कंक सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, या कंक सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट करोगे तो डायरेक्ट प्रूशियन ब्लू कलर आएगा, इंटेंस ब्लू कलर आएगा, दैट इज नोन एज प्रूशियन ब्लू कलर। और ये प्रूशियन ब्लू कलर आने का मतलब दैट कन्फर्म द गिवन कंपाउंड हैव नाइट्रोजन एलिमेंट। उस कंपाउंड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड तुमको दिया गया था उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, तो करते क्या है, 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, 2 ml लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, फिर उसमें क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 प्लस फ्यू ड्रॉप कॉन्क H2SO4 ऐड करके इसको हीट करते हैं तो इंटेंस ब्लू कलर उसी को बोलते हैं प्रूशियन ब्लू। कन्फर्म द presence of nitrogen element in the given sample। ठीक है, 2 ml लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4, फ्यू ड्रॉप कॉन्क H2SO4 एक्ट एज ए कैटलिस्ट, हीट करते हैं। ठीक है, इंटेंस ब्लू कलर का अपीयर होगा, वो प्रूशियन ब्लू कलर उसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू कलर, दैट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट इन द गिवन सैंपल। जो ऑर्गेनिक सैंपल दिया गया था उसमें नाइट्रोजन का प्रेजेंस है। अब इसमें रिएक्शन क्या होगा बेटा, तो रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन देखो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, केमिकल रिएक्शन होगा क्या इसमें। ठीक है, तो क्या करते हैं, NaCN लिए हुए हैं, NaCN सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या है, ये नाइट्रोजन किस फॉर्म में है, तो नाइट्रोजन की बात करो तो NaC+N था, यानी ये हीटिंग किए थे तो क्या बना था NaCN, यानी कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCN पड़ा हुआ है, उसमें हमने क्या डाल दिया FeSO4। ठीक है, FeSO4 ऐड करोगे तो क्या बनाता है, देखो यहां पे थोड़ा और इधर लिखें, रिएक्शन इन्वॉल्व क्या होगा यहां पे, तो NaCN लिए हुए हो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में है और फ्रेशली प्रिपेयर्ड SO4 ऐड कर रहे हो विथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, कॉन्क H2SO4 और हीट किए हुए हो तो ये बनाएगा Na
FeCN का होल 6। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, Fe ये बनाता है, इसको बोलते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम फेरोसाइनाइड या हेक्सा। ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया, Na4 FeCN6, तो यहां पे 6 NaCN लेते हैं और Na2SO4 बाहर निकल जाता है, तो 6 Na4 6 NaCN FeSO4, तो Na4 FeCN6। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? 4 होगा, यानी 2 होगा, Fe+2 में, इसीलिए हमने सोडियम फेरोसाइनाइड लिखा। सोडियम फेरोसाइनाइड यदि इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? Na4Na प्लस, और ये क्या हो जाएगा? FeCN6 पे 4 माइनस। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, 4Na प्लस, तो इस पे 4 माइनस आएगा, ठीक है, 4 माइनस आएगा। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का, तो ये X हो गया, आयरन का Cn का -1 होता है, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू -4, तो X इज इक्वल टू -4 प्लस 6, यानी X इज इक्वल टू क्या हो गया? आयरन किस फॉर्म में है? Fe2+ फॉर्म में है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम फेरोसाइनाइड के फॉर्म जो है बना है, उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो आयरन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये याद कर लेना। सोडियम फेरोसाइनाइड के इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा? इसको हम हटाते हैं। नेक्स्ट क्या होगा इसमें? प्रूसियन ब्लू इसका नहीं आता है। नेक्स्ट देखो क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप में ये बना, ये रिएक्शन हो रहा है, अंदर हो रहा है, इन सीटू रिएक्शन हो रहा है, हम फर्स्ट सेकेंड नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी फर्स्ट सेकेंड यानी पहले ये बना, नेक्स्ट उसमें क्या होगा? आयरन 2+ है, Fe+2 फॉर्म में है, इस फॉर्म में उस कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में आयरन जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है +3 में। कुछ जो आयरन का Fe2 वाले थे, बहुत सारे होंगे क्योंकि FeSO4 हमने डाला है, तो Fe2+ में है, FeSO4 यानी 2+ में है, सल्फेट पे भी 2 चार्ज और Fe2 चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये +2 फॉर्म में है, यानी फेरस फॉर्म में है। 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयरन का, एक +2 एक +3, ज्यादा वाले को इक बोलते हैं, कम वाले को अस बोलते हैं, तो दिस इज अ फेरस सल्फेट, ठीक है, फेरस सल्फेट है, आयरन 2 है, कौन सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया गया है, उसके प्रेजेंस में क्या होगा? कुछ जो फेरस Fe2 जो थे वो फेरिक Fe3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये कुछ जो हैं वो Fe3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब ये Fe3 में कन्वर्ट हो गए तो क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट स्टेप में ये जो हैं वो रिएक्ट करेंगे किससे? सोडियम फेरोसाइनाइड से, Na4 FeCN6 से क्या होगे? ये Fe3 वाला जो है वो कंबाइन करेगा, कंबाइन करके इस Na को बाहर करेगा, और जब Na को बाहर करेगा तो क्या बना देगा? Fe4 FeCN का 6 इंटू वाटर में रिएक्शन हो रहा है XH2O, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल 2 मोल 1 मोल XH2O, या डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ये बना बेटा, ठीक, ठीक है बेटा, तो ये बना, दिस इज फेरोफेरिसाइनेट, क्या होगा बेटा? दिस इज द फेरोसाइनेट, ये Fe4 है, ये होगा
ferrocyanide, and this is the Prussian blue color, Prussian blue color। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रूसियन ब्लू कलर किसका आता है, तो सोडियम फेरोसाइनाइड लिखा रहेगा या फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी फेरोसाइनाइड यानी फेरी फेरोसाइनाइड की यहां पे 4 लोगे तभी Fe4 आया, Fe4 मोल आया, यानी कि फेरी यानी ये जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और इसका ऑक्सीडेशन के स्टेट क्या है, तो दिस इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और अंदर वाला क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो दैट इज नोन एज फेरी यानी फेरिक फेरोसाइनाइड, या इसको IUPAC ने लिखोगे तो हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। ये आयरन, ठीक है, ये वाला लिखोगे आयरन 3 हेक्सासाइनोफेरेट 2। तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना, दैट इज इन कलर ऑफ प्रूशियन ब्लू, इंटेंस ब्लू कलर होता है, दैट इज नोन एज प्रूशियन ब्लू। अब कहोगे कि सर यहां पे कैसे ये न्यूट्रल है, तो ये भी है न्यूट्रल, देख सकते हो ये भी मॉलिक्यूल क्या है न्यूट्रल है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि Fe4 FeCN6 के स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो देखो फेरी फेरोसाइनाइड है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो बाहर वाला है वो क्या है उसका +3 में, अंदर वाला +2 में है। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ड्यूरिंग डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन पहले Fe3 को ऐड करते हैं कि Fe2 को ऐड करते हैं, तो पहले Fe2 को ऐड करते हैं, यानी कि फेरो वाले को पहले ऐड करते हैं, ठीक है। अस को यानी आयरन 2 पहले ऐड करते हैं सोडियम फ्यूजन स्टेट में, न कि आयरन 3। तो ये भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है कि सोडियम फ्यूजन स्टेट जो नाइट्रोजन का टेस्टिंग करते हैं उसमें पहले आयरन 2 यूज करते हैं कि आयरन 3। तो सबसे पहले आयरन 2 यूज करते हैं तो सोडियम फेरोसाइनाइड बनता है, और आफ्टर दैट this iron 2 is converted into oxidized into iron 3 in the presence of common sulfuric acid, and after that this iron 3 combined with sodium ferrocyanide to form this ferrocyanide complex, that is the intense blue color known as Prussian blue color। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रूशियन ब्लू कलर किसके कारण आता है, तो दैट इज द कॉम्प्लेक्स which is responsible for the intense blue color of nitrogen। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं FeCN6 है, Fe4 FeCN6। तो देखो क्या है, ये Fe है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पे भी C N N N N, ठीक है, ये है एक 3 है ये, उसी तरह यहां भी आएगा Fe N दो बना, एक और है ये बना बेटा 3। आयरन क्या है 2+ में है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट,
यहां पर भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो साइनाइड भी क्या है, 1 होता है, -1 होता है। तो देखो क्या है, तो 1 1 2 3 4 5 6 साइनाइड यहां, यानी 6 ये हुआ, 6 ये 6 6 12 6 18 और ये +2 यानी कि माइनस का हमारा क्या हुआ, -1 होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट CN का, -1 में है तो माइनस हमारा मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो देखो यहां पे क्या है, 6 6 8 अरे 6 6 12 18 18 हुआ, 18 से 2 2 4 2 6, माइनस में 18 है और प्लस में ये 6 है, तो कितना हो गया, 6 घटा दो 12 हो गया, प्लस जो 3 4 Fe3 वाला जो है इस फॉर्म में है, Fe3 तो देखो 3 3 6 3 9 3 12 2 2 4 2 6 18 18 ये +4 और 18 ये -4, ये मिलके क्या हो गया, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल बन गया। तो ये देखो ये क्या हुआ, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल हमको न्यूट्रल मिल गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल प्रूसियन ब्लू कलर, यानी कि अगर Fe2 के जो है उसमें क्या है, ये Fe3 वाला अपेंडेंट है, उसमें उसके बीच में अपेंडेंट है ताकि इस मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करे, न्यूट्रल के फॉर्म में रखे। 18 इस नेगेटिव चार्ज है तो ये भी 18 क्या हो गए, प्लस चार्ज हो गए, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल कंपाउंड फेरोसाइनाइड। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं डिटेक्शन ऑफ सल्फर या टेस्ट फॉर सल्फर। यहां नोट लिख लो, इसी में अगर लेसिजनी एक्सट्रैक्ट बना है तो क्या था, सोडियम था, कार्बन था, नाइट्रोजन था। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है, तो वहां पे हम इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारा जो कंपाउंड का क्या बन रहा था, NaCN बन रहा है, तो CN रहेगा ही नहीं तो NaCN बनेगा नहीं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में। जब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनेगा नहीं तो हम इस टेस्ट को परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain nitrogen but does not contain carbon does not show this Lysogeny test। तो लिख सकते हो this test is not given by, this test is not given by compound with, not given organic compound which do not contain carbon। This test is not given by which do not contain carbon atom but contain नाइट्रोजन एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो क्या है, NH2 हाइड्रोजन है, नहीं देगा, लाइसोजेनी टेस्ट नहीं होगा, नाइट्रोजन तो है बट ये नहीं देगा। ठीक है, उसी तरह हाइड्रोक्सिल एमाइन है, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन, ये भी नहीं शो करेगा। ठीक है, उसी तरह तुम्हारा ये फर्स्ट हुआ, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोक्सिल एमाइन हो गया, तो ये क्या करेंगे, नहीं शो करेंगे, नॉट
सो लैसेजेनी टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। उसी तरह this test is not given by benzene diazonium salt। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम साल्ट भी ये टेस्ट नहीं शो करेगा। यहां पे नाइट्रोजन तो है, नाइट्रोजन तो है बट कार्बन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, कार्बन नहीं होने का, कार्बन भी है बट ये क्या होगा, जैसे हीट करोगे ये N2 के गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो ये भी शो नहीं करेगा। कार्बन तो है इसमें बट यहाँ पे N2 गैस क्या हो जाएगा, जैसे हीट करोगे, हीट करते हैं हम लैसेजेनिक एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए, तो N2 गैस स्किप आउट हो जाएगा। बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, बाहर निकल जाएगा, हमको नहीं मिलेगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट फॉर सल्फर। तो टेस्ट फॉर सल्फर, तो फर्स्ट मेथड क्या है, पहला मेथड है लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट लेते हैं प्लस फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करोगे। ठीक है, ऐड करोगे तो डीप वायलेट कलर आएगा। कंफर्म the presence of sulfur in the given sample। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का कलर आएगा डीप वायलेट कलर। ठीक है बेटा, यदि बात करोगे तो लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट में क्या है, Na है प्लस S है, ये किस फॉर्म में है, सोडियम सल्फाइड, Na2S सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में है बेटा। अब ये सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में है तो रिएक्शन क्या होगा, यहां पे 2 ml लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट लिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड कर दिए। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की अगर फॉर्मूला की बात करोगे तो लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट है, उस लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट में ये Na2S सल्फाइड के फॉर्म में है, तो सोडियम सल्फाइड है ये Na2S, और इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO। दिस इज द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या है बेटा ये, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड SNP, दिस इज द कॉल्ड SNP। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो हमको क्या मिलेगा, देखो Na4 इसको हटा दो थोड़ा, आप लिख लिए होंगे, Na4
FeCN5NOS, सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। दिस इज द सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड। ये क्या होगा? डीप वायलेट कलर, वायलेट कलर, डीप वायलेट कलर दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। ठीक है। अब सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की बात करोगे तो आयरन किस फॉर्म में है बेटा? आयरन यहां पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। 2+ ऑक्सीडेशन है, यानी कि +2 में है, ये फेरस के फॉर्म में है। तो ये भी कभी कभी पूछा गया है कि सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो +2 है। ठीक है। कैसे +2 है? तो इसको ब्रेक करोगे तो Na4 पे प्लस, यहाँ पे 4 पे माइनस आएगा, ये -1। ठीक है। ये -1 तो क्या हो जाएगा? उधर जाएगा। तो +2 में जैसे इसको तोड़ दो तो 4 Na प्लस, और इसको तोड़ोगे तो FeCN5NOS, ये 4 पे माइनस। ठीक है। Cn-5 है, ये 6 हो जाएगा। NO पे -1, ये क्या हो जाएगा? 4, यानी x - 6 इक्वल टू, ये अगर निकालना है इसका तो मान लो इसका ऑक्सीडेशन x है, x माइनस ये Cn का कितना होगा? -5, NO का -1, ये -4, तो x - 6 इक्वल टू -4, ये क्या हो जाएगा? प्लस में जाएगा, यानी x इक्वल टू +2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी पूछा गया है, ये पूछा जा सकता है कि सोडियम थायोनाइट्रोप्रोसाइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन +2 फेरस के फॉर्म में है, ना कि फेरिक के फॉर्म में है। एक ये टेस्ट हुआ जो कि वायलेट कलर इसी का एक्चुअली आता है, डीप वायलेट कलर। अब देखो दूसरा टेस्ट क्या है? फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड में क्या करते हैं? सेकेंड मेथड में देखो क्या करेंगे। सेकेंड मेथड की बात करो, सेकेंड मेथड तो 2 ml सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लैसेजेनिक एक्सट्रैक्ट लिख सकते हो। लैसेजेनिक एक्सट्रैक्ट में हम क्या करते हैं? लेड एसीटेट ऐड करते हैं तो ब्लैक प्रिसिपिटेट आता है। लेड सल्फाइड का ब्लैक पीपीटी, ब्लैक प्रेसिपिटेट, confirm the presence of सल्फर। वो कंफर्म करता है क्या? कि सल्फर है। ठीक है। ब्लैक पीपीटी आएगा लेड सल्फाइड का। ठीक है। तो देखो होता क्या है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में क्या है? Na2S। और लेड एसीटेट की बात करोगे तो लेड एसीटेट की अगर हम बात करेंगे तो PbCH3CO का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा। ठीक। लेड एसीटेट, दिस इज अ लेड एसीटेट, और इसको हम हीट करते हैं। ठीक है। तो हीट करेंगे तो लेड सल्फाइड PbS और सोडियम एसीटेट आ जाएगा CH3CONa। ठीक है। 2 मोल। ठीक। तो ये ब्लैक पीपीटी आएगा, ब्लैक पीपीटी indicate the presence of sulfur in the given organic sample। ठीक है। ये है। अगर मान लो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो ये था सल्फर का टेस्ट।
नाइट्रोजन का टेस्ट देखे, सल्फर का टेस्ट देखे। अगर नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तब if nitrogen and sulfur both are present, यदि एक साथ दोनों प्रेजेंट है तब कैसे टेस्ट करते हैं? यदि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों एक साथ प्रेजेंट है तो क्या करते हैं? इफ नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट है तो क्या बन रहा था बेटा सोडियम फ्यूजन स्टेट में? Na था, कार्बन था ही, नाइट्रोजन भी था, सल्फर था, तो ये बना रहा था NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। दिस इज द सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट है। तो इसमें करते क्या है बेटा? करते ये हैं कि इसमें फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करते हैं, यानी कि क्या करते हैं? फेरिक आयन को ऐड करेंगे, ठीक है। यानी कि इसका जगह टेस्ट की बात करोगे तो 2 ml या 1 ml जो भी लेना हो, प्लस 2 ml सोडियम लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट प्लस फेरिक क्लोराइड, यानी कि फेरिक आयन ऐड करेंगे। फेरिक क्लोराइड ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर आएगा। कंफर्म द presence of nitrogen and sulfur both in the given sample। ठीक है, दोनों प्रेजेंस दिखाएगा, यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में ये इस फॉर्म में है तो ये NaSCN, और मान लो हम फेरिक आयन FeCl3 फ्रेशली प्रिपेयर्ड ले लिए, FeCl3 को ले हुए तो हमको मिलेगा FeSCN3 का होल थ्राइस, ठीक है, प्लस 3 NaCl। तो दिस इज द ब्लड रेड कलर। क्या हो जाएगा? फेरिक थायोसाइनेट, ठीक है, फेरिक थायोसाइनेट, फेरिक थायोसाइनेट, दिस इज द ब्लड रेड कलर। ब्लड रेड कलर इंडिकेट करेगा कि उसमें क्या है? सब है, यानी नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्ट फॉर हैलोजन। टेस्ट फॉर हैलोजन, ठीक है। टेस्ट फॉर हैलोजन की बात करोगे तो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हैलोजन क्या था? Na+X, यानी कि इस फॉर्म में बना था NaX, और X क्या हो सकता था बेटा? क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी NaCl के फॉर्म में, NaBr के फॉर्म में और Na आयोडाइड के फॉर्म में, सोडियम आयोडाइड, ठीक है बेटा। तो NaCl, NaBr, NaI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में ये है, किसमें? इन द लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट। लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट में इस फॉर्म में है। अब हम करते क्या है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे, और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करने के बाद
इसका डिफरेंट डिफरेंट कलर का प्रिसिपिटेट ऑब्टेन होगा। तो देखो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करोगे तो NaCl, NaBr और NaI जो होगा वो AgNO3 से रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट से। तो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो AgCl बनेगा, AgBr बनेगा और AgI बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत ये है कि अगर उस लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट में सोडियम है यानी नाइट्रोजन भी है तो नाइट्रोजन NaCN बनाता है। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन अगर होगा तो NaCN बनाएगा। तो जैसे AgNO3 डालोगे इसके टेस्टिंग के लिए तो जो NaCN बना है वो भी AgCN का व्हाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। बात को समझेगी नहीं? इन लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, दिस इज द लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट है। इस लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट में इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट यानी कि अगर नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन NaCN के फॉर्म में होगा और यदि हैलोजन भी है तो ये NaCl होगा, NaBr होगा और ये NaI होगा। तो इसके टेस्टिंग करने के लिए क्या करते हैं, इसके टेस्टिंग करने के लिए हम AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करते हैं तो हमको AgCl का प्रेसिपिटेट मिलता है। थोड़ा ठीक से बनाता हूं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। जैसे दिस इज द लैसेजेनी टेस्ट, लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो बिफोर हम कह रहे हैं कि हैलोजन के टेस्ट करने से पहले कुछ चीजें करते हैं इसमें, उसी को मैं बताना चाह रहा हूं क्या करते हैं। दिस इज द लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट। अगर मान लो इस लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट में हैलोजन का टेस्ट करना है और इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, दिस लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट is going to perform for the halogen test, but if it contain nitrogen element then nitrogen present in the form of NaCN and halogen present in the NaCl, क्लोरीन होगा तो NaBr, ब्रोमीन होगा तो और NaI। इसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो AgNO3 का सॉल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है। तो AgNO3 का जब सॉल्यूशन इसमें ऐड करोगे और ऑलरेडी ये भी है तो ये भी क्या करता है, ये भी AgNO3 से कंबाइन करेगा, ये भी AgNO3 से कंबाइन करेगा और कंबाइन करके क्या बनाता है, AgCN, और ये NaNO3 बाहर निकल जाता है और ये कंबाइन करेगा तो यहां AgCl बनेगा, AgBr बनेगा और AgI बनेगा। इसका भी कलर बेटा व्हाइट होता है, दिस इज द व्हाइट कलर, व्हाइट कलर, और इसका भी कलर जो होता है व्हाइट होता है। देन हाउ कैन यू डिफरेंशिएट, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे कि AgCl है कि AgCN है? तो यही रीजन है, बिफोर गोइंग टू परफॉर्म द हैलोजन टेस्ट सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विथ कॉन्क नाइट्रिक एसिड। ध्यान से सुनना, ये इंटरफेयर करता है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो ये इसकी टेस्टिंग में इंटरफेयर करेगा और जब इंटरफेयर करेगा तो इसका भी व्हाइट पीपीटी आता है, AgCN का भी व्हाइट पीपीटी आएगा। तो हम कैसे बताएंगे कि ये क्लोरीन है कि साइनाइड है, ये नहीं नाइट्रोजन है? नहीं बता पाएंगे। वी कॉन्ट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ द गिवन कंपाउंड। उस कंपाउंड के कलर के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। देयरफॉर बिफोर गोइंग टू परफॉर्म द हैलोजन टेस्ट बाय द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड विथ व्हाट, नाइट्रिक एसिड। जब हम नाइट्रिक एसिड से ऐड करते हैं तो नाइट्रिक एसिड से क्या करेगा, व्हेन सोडियम फ्यूजन, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रिक एसिड से ऐड करेंगे तो
HCN गैस बाहर निकलेगा और NaNO3 बन जाएगा। HNO3 लेते हैं नाइट्रिक एसिड, तो HNO3 NaNO3 बनेगा और HCN गैस बाहर निकल जाएगा, जो CN था वो एस्केप आउट हो जाएगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से। तो बिफोर गोइंग टू परफॉर्म द टेस्ट फॉर हैलोजन बाय सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट या लैसेजेनिक एक्सट्रैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल sodium fusion extract is boiled with nitric acid which change the NaCN to HCN, because this NaCN is also form the white precipitate with AgNO3 and interfere with the detection of AgCl। तो लिख सकते हो इसको, लिखो बिफोर गोइंग टू परफॉर्म हैलोजन डिटेक्शन बाय लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, बिफोर गोइंग टू परफॉर्म हैलोजन डिटेक्शन बाय लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट, firstly lysogeny extract is boiled with conc nitric acid to remove nitrogen present in the lysogeny extract। ठीक है, if it is present in lysogeny extract, interfere with detection of, if it is present in lysogeny extract, interfere with detection of AgCl, because ठीक है, AgCl इंटरफेयर करेगा because NaCN also form white PPT of AgCN with AgNO3। If it is present in lysogeny extract, interfere with detection of AgCl, because NaCN also form white PPT of AgCN with AgNO3, white PPT of because NaCN also form white PPT of AgCN। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट हो एल, लैसेजेनी एक्सट्रैक्ट को कॉन्क नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। तो मान लो इसमें क्या है, NaCN है, साइनाइड है, तो कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करेगा,
NaCN है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, HCN गैस बाहर निकलेगा और ये NaNO3 बन जाएगा, ये स्केप आउट हो गया, बाहर चला गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम ठीक है, उसके बाद हम इसका डिडक्शन करेंगे, इसका डिडक्शन करेंगे किसका, लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट से। सबसे पहले हम लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट को बॉयल करेंगे HNO3 के साथ, तो ये बाहर निकल जाएगा। अगर सल्फर भी होगा वो भी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि Ag2S भी व्हाइट पीपीटी देता है। सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो Na2S के फॉर्म में था, तो वो भी Ag2S का व्हाइट पीपीटी देता है, तो नाइट्रोजन सल्फर दोनों है। तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि बिफोर गोइंग टू परफॉर्म द हैलोजन टेस्ट, सबसे पहले लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, कॉन्क नाइट्रिक एसिड में ऐड करके बॉयल करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बॉयल कर दिए यानी कि एसिडिफाइड कर दिए, तो एसिडिफाइड कर दिए तो हमको कंफर्म हो गया कि उसमें जो नाइट्रोजन था वो या सल्फर था वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड, वही एसिडिफाइड with what, लाइसिन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड with कॉन्क नाइट्रिक एसिड and then treated with AgNO3 solution। अब क्या करेंगे, जो लाइसिनिक एक्सट्रैक्ट था एसिडिफाइड कॉन्क H2SO4 से हमने कर दिया, फिर उसको अलग अलग अमाउंट लेंगे, 1 ml लेंगे, उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। 1 ml लिए लाइसिनिक एक्सट्रैक्ट, मान लो 4 ml का हमने क्या किया, 4 ml लिया, 4 ml लेकर कॉन्क नाइट्रिक एसिड ऐड किया, उसको थोड़ा सा हीट किया, बॉयल किया, तो जो NaCN और नाइट्रोजन और सल्फर स्केप आउट हो जाएगा इसके प्रेजेंस से। फिर हम क्या करेंगे, करने के बाद लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट लेंगे, 1 ml लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट लेंगे और उसको AgNO3 से ट्रीट करेंगे, तो ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 ml यहाँ 4 ml लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद कॉन्क नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड देन ट्रीटेड विद AgNO3। तो 1 ml लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट इस 4 ml का 1 ml लेंगे प्लस सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे बेटा। सिल्वर नाइट्रेट ऐड करोगे तो इस लाइसिजेनिक एक्सट्रैक्ट में क्या है, अगर AgCl के फॉर्म में होगा, अगर Na क्लोरीन होगा, तो यदि मान लो ये NaCl के फॉर्म में है तो NaCl प्लस AgNO3 रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, AgCl प्लस NaNO3। या तुम लिख सकते हो, यहां से लिखो, अच्छे से लिख लो ताकि तुमको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रीट करने के बाद फर्स्ट पॉइंट होगा, इफ ए वाइट प्रिसिपिटेट, इफ ए वाइट precipitate is obtained and which is soluble in ammonium hydroxide, confirm the presence of क्लोरीन। वो क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन को, यानी कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में NaCl के फॉर्म में है, ये AgNO3 ऐड किए हो, ठीक है, ठीक है बेटा, ये NaCN के फॉर्म में है Ag, तो ये क्या बनाएगा,
AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, व्हाइट पीपीटी है ये बेटा, व्हाइट पीपीटी, और ये किसमें होगा? सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, soluble in NaOH4, confirm the presence of chlorine। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नोट करो, सेकंड में क्या होगा? if a pale yellow precipitate is obtained and sparingly soluble यानी less soluble, sparingly soluble यानी less soluble in NH4OH, confirm the presence of Br, यानी यहां NaBr के फॉर्म में था, फिर AgNO3 से रिएक्शन कराओगे, क्या बना देगा बेटा? AgBr प्लस NaNO3, ये पेल येलो कलर आता है, पेल येलो, और पार्सली या स्प्रिंगली कुछ भी लिख सकते हो, पार्सली soluble in NH4OH सॉल्यूशन। तो कंफर्म क्या करेगा कि ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है। थर्ड कंडीशन क्या होगा? if a dark yellow precipitate is obtained and which is insoluble in NH4OH solution, confirm the presence of आयोडीन। ठीक है बेटा, तो क्या है? NaI के फॉर्म में है लेसेनी एक्सट्रैक्ट में, ये AgNO3 का रिएक्शन कराओगे तो AgI का डार्क येलो प्रेसिपिटेट आएगा, येलो पीपीटी, insoluble in NH4OH solution। ये जो पीपीटी है वो insoluble होगा, that confirm the presence of iodine in the given sample। ठीक है, तो ये था क्या? हैलोजन टेस्ट। उसी में एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, बट कुछ एक और टेस्ट है जिसको बोलते हैं बेलिस्टियन टेस्ट। बेलस्टीन टेस्ट ये भी यूज किया जाता है, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हैलोजन। ठीक है, ठीक है बेटा।
इसमें कॉपर का यूज करते हैं हैलोजन के लिए, टेस्ट है ये, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ हैलोजन, कॉपर का यूज करते हैं। तो ये ग्रीन कलर का क्या देता है, ग्रीन कलर शो करता है, इसलिए ये हैलोजन टेस्ट के लिए। इससे हम तीनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट है जो इंडिकेट करता है कि हैलोजन है। कॉपर सॉल्ट का यूज करते हैं तो ग्रीन कलर आता है। तो ये थोड़ा बहुत आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, नीट आउट के लिए ध्यान में रखिएगा। बेलेस्टियन टेस्ट भी यूज करते हैं हैलोजन के डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट फॉर फास्फोरस। तो ये था सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट थे। अब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से खत्म हो गया, अब फास्फोरस का टेस्टिंग अलग से करते हैं। उसके लिए हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके लिए हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का यूज नहीं करते हैं फास्फोरस के टेस्टिंग के लिए, हम इसका डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से टेस्टिंग करते हैं। करते क्या है, तो लिखोगे टेस्ट फॉर फास्फोरस एलिमेंट का टेस्टिंग। फास्फोरस एलिमेंट के टेस्टिंग के लिए करते क्या है कि सबसे पहले इस फास्फोरस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसको ऑक्सीडाइज कराते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम पेरोक्साइड से। तो सोडियम फॉस्फेट बनता है। जो फास्फोरस प्रेजेंट होता है एलिमेंटल फॉर्म में, वो सोडियम फॉस्फेट के फॉर्म में आता है। इस सोडियम फॉस्फेट का हम रिएक्शन कराते हैं कौन, नाइट्रिक एसिड से बॉयल कराते हैं तो फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं अमोनियम मोलिब्डेट से, ठीक है, अमोनियम मोलिब्डेट से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट का येलो प्रिसिपिटेट आता है जो कंफर्म करता है क्या है कि फास्फोरस प्रेजेंट है। तो वन बाय वन देखेंगे तो करते क्या है बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम पेरोक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सोडियम पेरोक्साइड, ये क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फास्फोरस होता है वो सोडियम फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहां पे ये Na3PO4 ये सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, Na2O2 2 मोल ले लो तो ये बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट। अब इस सोडियम फॉस्फेट का रिएक्शन कराते हैं, बॉइलिंग कराते हैं, Na3PO4 का रिएक्शन कराते हैं कौन, नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। नाइट्रिक एसिड 3 मोल लेते हैं और इसको बॉइलिंग करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग करते हैं तो ये क्या बनाता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस NaNO3 प्लस 3NaNO3। अब ये फास्फोरस जो था एलिमेंटल फॉर्म में सोडियम फॉस्फेट में आया, सोडियम फॉस्फेट से फास्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इस फास्फोरिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं किससे, दिस फास्फोरिक एसिड is reacted with ammonium molybdate, अमोनियम मोलिब्डेट का रिएक्शन कराते हैं 12 मोल प्लस नाइट्रिक एसिड तो है ही, यानी कि यहां पे नाइट्रिक एसिड ये लेते हैं तो हमको मिलता क्या है, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट ये मिलता है प्लस 21 मोल
अमोनियम नाइट्राइट एंड 12 मोल वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन है। तो अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट मिला। अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट की बात करोगे तो ये है अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट। दिस इज द येलो प्रीपिटेट, येलो पीपीटी। और यही येलो पीपीटी कंफर्म करता है प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस। तो ये है बेटा क्या, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ व्हाट, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फास्फोरस। ठीक है, तो ये था क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन आते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा भी होगा। आप बुक पढ़ोगे तो चीजें नहीं क्लियर होगा, लेकिन इसके थ्रू जाओगे तो आपका हर कंसेप्ट क्लियर होगा। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं। कभी कभी वाइवा में पूछे जाते हैं क्यों सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का टेस्ट करने से पहले, हैलोजन के टेस्ट करने से पहले उसको एसिडिफाइड करते हैं, बिकॉज AgCN का जो प्रेसिपिटेट बना है उसको हम बाहर निकालने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यही क्लोज करते हैं एंड आई होप आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स करिए। आप वीडियो लेक्चर नहीं देख रहे हो ये 100% मैं श्योर हूं, क्योंकि आपका व्यू ही नहीं आता है, ना आप लाइक करते हो ना व्यू देते हो, पता नहीं क्या करते हो। इतना मेहनत करके दिखाओ सिखाओ और तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाते जाओ, तुम बेकार में उसी तरह पढ़े रह रहे हो। ना आप लाइक करते हो ना उसको, वीडियो लेक्चर दिखती नहीं तो लाइक क्या करोगे। 5 व्यू 10 व्यू तो दिखता है, ऐसे कैसे काम चलेगा। 70 स्टूडेंट है हमारे क्लास में, 75 के अराउंड, 5-10 लोग पढ़ेंगे। हम 5-10 लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर इस तरह के आप सिचुएशन क्रिएट करते हो तो। बहुत गुस्सा आता है बेटा, बट क्या करूं, ये पोजीशन ऐसा है कि कुछ कर भी नहीं सकता हूं यहाँ पे। लेकिन गुस्से तो बहुत आते हैं। आप वीडियो लेक्चर देखते ही नहीं हो, लगता है कि यहाँ पागल बोल के चला गया है, छोड़ दो, पागल बोल रहा है बोलने दो। अरे मेरी भी एनर्जी यूज होती है, टाइम यूज होता है। नहीं देखना है कह दो कि हम नहीं वीडियो लेक्चर देखेंगे, नहीं बनाया जाएगा वीडियो लेक्चर। लेकिन इतना मेहनत करने के बाद अगर तुम नहीं करते हो तो बहुत शौक होता है, बहुत दुख होता है इस चीज को लेकर। 10 दिन के अंदर तुम्हारा 15 व्यू 20 व्यू आता है, ये क्या मजाक बनाए हो यार। 60-70 स्टूडेंट, हमारे जो क्लास के स्टूडेंट नहीं देखेंगे तो हम क्या हम आपको दे पाएंगे। दैट इज द सेम फॉर होल इंस्टीट्यूट। ये होल इंस्टीट्यूट के लिए शर्मनाक है कि आप इस तरह से बेइज्जती करते हो इस इंस्टीट्यूट का। मतलब सब कुछ होकर पी के चले गए हो तुम लोग। आपको जैसा करना है करिए, लेकिन जो पढ़ रहा है उसके लिए मैं बना रहा हूं। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है ना पढ़िए। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।